अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मलीहा। आज हम ईसीए के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम डिफरेंट सर्किट्स में और एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एलईडी के बारे में बात करेंगे। तो एलईडी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और जब इलेक्ट्रिक करंट एलईडी से पास होता है तो एलईडी ग्लो करती है। हम एलईडी को डिफरेंट सर्किट्स में यूज़ करते हैं। जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो एलईडी ग्लो करेगी और जब हम ऑफ़ करेंगे तो बेसिकली एलईडी ऑफ हो जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट अभी फ़्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। और एलईडी डिफरेंट कलर्स में आती है जैसे कि येलो, रेड, ब्लू। हम यूजुअली एलईडी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये एफिशिएंट है और बल्ब से कम एनर्जी लेती है और इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। तो मोस्टली हम एलईडी को इंडिकेटर्स में और स्क्रीन लाइटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पास एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और जिस तरह बैटरी हमारे पास एनर्जी स्टोर करती है वैसे ही कैपेसिटर भी स्टोर करता है और बाद में जब हमें ज़रूरत हो तो एनर्जी को पावर सप्लाई के तौर पर रिलीज़ भी करता है। और हम कैपेसिटर को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको स्मूथ आउट कैपेसिटर करता है और नॉइज़ को फ़िल्टर करता है और हमें पावर देता है जब डिफरेंट इंटरप्शंस में, मतलब कैपेसिटर स्मूथली सिग्नल्स को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं जिस तरह के सेरामिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। इसके बाद हमारे पास है डायोड। डायोड हमारे पास एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाने में हेल्प करता है। मतलब कि ये एक वन वे स्ट्रीट की तरीके से काम करता है, ठीक है। और हमारे पास डायोड इसलिए भी यूज़ होते हैं कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स होते हैं जैसे कि रेगुलर डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स, जीनर डायोड। हमारे पास डायोड की एक टाइप जीनर डायोड है जो कि हमारे पास ये नीचे गिवन है। जीनर डायोड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को दोनों डायरेक्शंस में फ़्लो करवाने में मदद करता है। जैसे हमारे पास सिंपल डायोड था ना, वो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ वन डायरेक्शन में फ़्लो कराता है। तो जो जीनर डायोड है वो इलेक्ट्रिक करंट को एक नहीं बल्कि दो डायरेक्शंस में फ़्लो करवाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में, ठीक है। और हमने सिर्फ ये देखना है कि वो किस तरीके से लगा हुआ है, मतलब कैथोड और एनोड को अगर हम देखेंगे तो उस लिहाज से हमें पता चल जाएगा कि अभी करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या करंट रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बीजीटी। अब हम बीजीटी ट्रांजिस्टर की एक टाइप है और हम इसे बीजीटी क्यों कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें दो तरह के करंट कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल। मतलब कि होल भी करंट कैरी करते हैं बीजीटी में और इलेक्ट्रॉन भी करंट कैरी करते हैं बीजीटी में। और बीजीटी ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई या स्विच करने के लिए। और ये कंसिस्ट करता है 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब हमारे पास बीजीटी की दो टाइप्स होती हैं, एक एनपीएन बीजीटी ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी बीजीटी ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हमारे पास है एनपीएन। एनपीएन में जो करंट है वो कलेक्टर से एमीटर में कलेक्टर टू एमीटर फ़्लो होता है जब थोड़ा सा करंट बेस को अप्लाई होता है। और पीएनपी में जो है करंट वो एमीटर टू कलेक्टर फ़्लो होता है जब बेस को करंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और हम बीजीटी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिग्नल को स्ट्रॉन्गर करता है और ये करंट को ऑन या ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूज़। फ्यूज़ बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है और ये ओवर करंट के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब किसी सर्किट में फ्यूज़ लगा होता है और अगर सर्किट में जो नॉर्मल करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फ्यूज़ खुद ही मेल्ट हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है सर्किट को नुकसान पहुंचाए बगैर। तो मतलब कि इससे पहले कि हाई करंट आगे पहुंचे या सर्किट को डैमेज करे और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को या वायरिंग को डैमेज करे, वो करंट पहले ही फ्यूज़ तक आता है और फ्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाता है तो करंट वहीं पर रुक जाता है।
तो आगे जो सर्किट है वो बच जाता है। हम बेसिकली फ्यूज़ेस को घरों में यूज़ करते हैं ताकि हम सेफ्टी को बढ़ा सकें और डिवाइसेस वगैरह में डैमेज कम हो सके, और जैसे फ़ायर के हैज़र्ड्स हैं और फायर का रिस्क कम कर सकें। तो फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सर्किट्स में। और हमारे पास फ्यूज़ के बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास, सेरामिक एंड और भी बहुत सारे हमारे पास फ्यूज़ेस के टाइप्स हैं। उसके बाद है हमारे पास रजिस्टर। अब रजिस्टर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सर्किट से करंट फ़्लो कर रहा है और बीच में सर्किट के कहीं रजिस्टर है, तो करंट जो फ़्लो कर रहा है रजिस्टर उसको रजिस्ट करेगा और करंट वहाँ से बहुत कम फ़्लो होगा, या फ़्लो होगा ही नहीं, वो दूसरे ब्रांच से या दूसरे वायर से गुज़र कर जाएगा। और ये हम रजिस्टर को ज़िगज़ैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और हमारे पास फिक्स रजिस्टर्स भी होते हैं और वेरिएबल रजिस्टर भी होते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और रजिस्टर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हाई करंट के अगेंस्ट, कि अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट जा रहा हो तो रजिस्टर अगर आगे आ जाए तो करंट थोड़ा लो हो जाएगा, कम करंट आगे पास करेगा और सर्किट को ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास रेगुलेटर। अब रेगुलेटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कांस्टेंट वोल्टेज लेवल को सर्किट में मेंटेन रखता है। मतलब कि रेगुलेटर जो है वो वोल्टेज के लेवल को कांस्टेंट रखता है थ्रू आउट द सर्किट, ऊपर नीचे नहीं होने देता है। और ये इंश्योर करता है कि वोल्टेज जो है वो स्टेबल रहे, बेशक कि अगर इनपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं पावर सप्लाई में ताकि रिलायबल वोल्टेज डिवाइसेस को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद है हमारे पास स्विच। और स्विच बेसिकली ये होता है कि किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए यूज़ होता है, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए। अब हमारे पास बीजीटी की तरह एक और ट्रांजिस्टर है, वो है जेफेट का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके भी दो टाइप्स हैं। और हमारे पास जेफेट जो है इसका फंक्शन ये है कि ये करंट को दो टर्मिनल के दरमियान में फ़्लो करने देता है, जबकि तीसरा जो टर्मिनल है गेट उसको कंट्रोल करता है। हमारे पास तीन इसके वो हैं, हमारे पास दो चैनल हैं जेफेट के, एन चैनल और पी चैनल। और ये डिपेंड करता है जो हमने सेमीकंडक्टर यूज़ किया उसके टाइप पे। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर गिवन है, हमारे पास नीचे एमीटर है, साइड पर बेस है, ऊपर कलेक्टर है। और एरो डिफाइन करते हैं हमारे पास कि हमारे पास NPN जेफेट है या PNP जेफेट है। और हम इसे कॉमनली यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में और स्विचेस में, क्योंकि उनकी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है। और हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, उसका सिंबल है। और यहाँ पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, मतलब कि करंट को स्ट्रॉन्गर बनाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल करती है, और जो वीक सिग्नल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है, वोल्टेज को रेगुलेट करती है। मतलब इस तरह के काम होते हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है। वैसे मेन हमारे पास टू टाइप्स हैं, बाइपोलर और जेफेट, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होता है, रेडियो से लेके कंप्यूटर तक, और सिग्नल प्रोसेसिंग और पावर रेगुलेशन में के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेंसर है। सेंसर वो डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है। मतलब कि अगर हमने कोई फायर सेंसर बनाया है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि अगर साइड पे कोई फायर हैज़र्ड है या फायर ब्रेकआउट हो गई है, तो हमें सेंसर बताएगा, अलार्म बजेगा, या उस टाइप का कोई सेंसर होगा जिसमें अलार्म लगा हो तो वो अलार्म बजेगा। वो सेंसर अलार्म बताएगा कि यहाँ पर फायर लगी है, तो वो अलार्म बजने लगेगा और अगले बंदे को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए सेंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन घरों में भी सेंसर्स यूज़ होते हैं ताकि अगर कहीं पर गैस का लीकेज हो या फिर फायर हैज़र्ड्स हो तो उसके बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर्स हमारे पास यूज़ होते हैं डिफरेंट सर्किट्स में,
और हमारे पास इसके डिफरेंट इट टिपिकली इंक्लूड्स अ CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। हमारा फंक्शन क्या होता है? जो माइक्रो कंट्रोलर है, इट कैन रीड इनपुट्स फ्रॉम सेंसर्स, प्रोसेस डाटा एंड कंट्रोल आउटपुट्स लाइक मोटर्स और डिस्प्लेज, and it is used in various devices including home appliances, automotive systems, robotics and consumer electronics. नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। ओके, तो पोटेंशियोमीटर इज़ लाइक अ वेरिएबल रजिस्टर that you can turn or slide to change the amount of electricity flowing through a circuit. ओके, तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ होता है कि हम अगर इसको टर्न करें या स्लाइड करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट से फ़्लो हो रही है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर जो कि करंट के फ़्लो को रोकता है, मतलब कम करता है। ठीक है, सेकंड है वाइपर जो कि मूवेबल पार्ट है जो कि रजिस्टर को टच करता है, जो कि इधर ऊपर पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, और थर्ड है टर्मिनल जहाँ पे हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है कि हम इसे सर्किट में लगाते हैं और टर्न और स्लाइड द वाइपर टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द रेजिस्टेंस। मतलब कि हम वाइपर को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है और ये वोल्टेज को चेंज करता है। लाइक जैसे ही फॉर एग्जांपल स्पीकर का वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है, और हम किससे यूज़ करते हैं? टू एडजस्ट वॉल्यूम ऑन रेडियोज़ और डिमिंग लाइट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कंपोनेंट IC। अच्छा, हमारे पास IC जो है इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इट इज़ अ compact electronic circuit made up of many components such as transistor, resistors and capacitors all embedded on a single chip। मतलब कि हमने IC में रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स को इंक्लूड करके एक सिंगल चिप पे लगा दिया और हम इससे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं जो कि रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के मिक्स होके एक ही चीज़ में हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ये वेरियस डिवाइसेस में लाइक कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में और एप्लीकेशंस में यूज़ होता है और हमारे काम को इजी बनाता है क्योंकि हमें अलग अलग रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स नहीं लगाने पड़ते। नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब। तो हमें पता है कि बल्ब तो सिंपल इट एक्ट्स लाइक अ सिंपल जब भी कहीं पे लाइट अगर हमने प्रोड्यूस करवानी हो तो हम बल्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि अगर करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे बल्ब है तो ये ग्लो करेगा और अगर नहीं हो रहा है तो वो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वायर्स। सिंपली किसी भी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम वायर यूज़ करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंपोनेंट्स के बीच में मूव कराते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर्स। कनेक्टर्स जो है इजी कनेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई मैसी बहुत लंबा बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों तो हम कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं अपना काम आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन सर्किट्स बाय चेंजिंग वोल्टेज लेवल, टिपिकली यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट पे हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है कंडक्टर। कंडक्टर इज़ नॉट बेसिकली अ कंपोनेंट। कंडक्टर हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, हम उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। और अ कंडक्टर इज सब्सटेंस दैट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस। मतलब कि कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और कॉमन एग्जांपल्स इसमें हैं लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। Conductors are essential in electrical wiring and components, enabling the transmission of electricity in circuits and devices. Their effectiveness depends on factors like temperature, length, and cross-sectional area. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.